एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 का सेट 1 करने। इसमें 100 क्वेश्चन हैं, जो इसमें बाकी के 65 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस 2 वीडियो में करवाया हुआ है, तो आप उन्हें पहले देख लें। और आज का क्वेश्चन चलिए अब स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन, दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? झेलम, गंगा, चिनाब या मांडवी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिनाब। दूधगंगा चिनाब की सहायक नदी है और यह जम्मू कश्मीर में बहती है, जबकि किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है तथा रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, भार की एसआई मात्रक है? ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, डाइन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन। किलोग्राम जो है द्रव्यमान की है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, पदार्थ की मात्रा मोल है, ज्योति तीव्रता का कैंडल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, पेरिस्कोप, ओडोमीटर, एनीमोमीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए वस्तुओं को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, वह नियत रहेगा, उसका मान शून्य होगा या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक है, अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शून्य, कम हो जाएगा, समान रहेगा या फिर बढ़ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम हो जाएगा। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव कम हो जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस हिसाब से अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेक्ष बल और भार कार्य करते हैं नीचे की ओर, ऊपर की ओर, समान दिशा में या फिर विपरीत दिशा में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य या माध्यम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माध्यम जो है सो तरंग की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में परिवर्तन होना, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना या चीनी का पानी में घुलना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध का दही में परिवर्तन। दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि अन्य से सभी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? डाल्टन, गोल्डस्टीन, बोर या रदरफोर्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाल्टन। डाल्टन ने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम ज्ञान जॉन डाल्टन बताया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? गैलियम, जर्मेनियम, जस्ता या फिर कार्बन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? 2-1, 2-6, 2-8-1, 2-8-3? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2-6। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, एवोगाड्रो संख्या या फिर परमाणु क्रमांक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु क्रमांक। किसी परमाणु के नाभि में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है।
अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है या प्रोटॉन में कमी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑक्सीजीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन या अवकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है? सशक्त एसिड और कमजोर बेस, सशक्त एसिड और सशक्त बेस, कमजोर एसिड और कमजोर बेस या फिर कमजोर एसिड और सशक्त बेस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सशक्त एसिड और कमजोर बेस। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 से 3.5 के बीच होता है तो वह प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्लभ क्षार वीक बेस होता है, जबकि लवण का पीएच मान 10.5 से अधिक होता है वह प्रबल क्षार और दुर्लभ अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन है? क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं, ऑप्शन बी क्षार जाल में H+ आयन निर्मित करते हैं, या ऑप्शन सी क्षार जाल में H3O+ आयन निर्मित करते हैं, या फिर ऑप्शन डी अम्ल जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा जो OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिससे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन या क्रिप्टन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। निष्क्रिय गैस हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के शून्य समूह में 6 निष्क्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन व रेडॉन को रखा गया है। अगला क्वेश्चन, अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? बॉयलर, खाद, यंत्र निर्माण या फिर हवाई जहाज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद। अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का केमिकल नेम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन, हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रक्त, पौधे की प्रजनन प्रणाली, हड्डियां या जानवरों के खान-पान की आदि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त। हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साइटोलिसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस, प्रकाश संश्लेषण या प्लाज्मोलिसिस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मोलिसिस। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? एडिपोज उत्तक, एपिथेलियल उत्तक या एरियोलर उत्तक या वस्कुलर उत्तक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडिपोज उत्तक। अगला क्वेश्चन, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एकीकरण, विरचन, खटीकरण या विभेदन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभेदन। अगला क्वेश्चन, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है? लोहा, नाइट्रोजन, कार्बन या मैग्नीज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन। पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? स्टर्नलिन, रॉबर्ट, ग्रेगर मेडल या जेम्स वाटसन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेगर मेडल। जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को वंशानुगत कहते हैं। वंशानुगत का नियम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, इसलिए मेंडल को आधुनिक आनुवंशिक पिता, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? एनिलिडा, मोलस्का, प्रोटोकॉर्डेटा या प्लेटीहेल्मिन्थेस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनिलिडा। जोंक एनिलिडा संघ का या तो यह उभयलिंग होता है या ब्रह्मा परजीवी है तथा इस शरीर लंबा चपटा खंडों में विभक्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मछली, मानव, तेंदुआ या फिर घोड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मछली। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एंटासिड अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा या खसरा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तपेदिक। तपेदिक जीवाणु जनित रोग नहीं है, जबकि चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू, ज्वर आदि विषाणु जनित रोग हैं। अगला क्वेश्चन, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? CR राव, PC महालनोबिस, BK राव या KN राज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PC महालनोबिस। 1949 में भारत का सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। डॉक्टर R गाडगिल तथा VK राव इस समिति के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NAARM स्थित है नई दिल्ली, हैदराबाद, नागपुर या फिर लखनऊ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कीमत सूचांकों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरियों में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? थोक कीमत सूचांक, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो चलिए आज के सेट में बस इतना ही, और ये सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 स्टार्ट करेंगे। तो और अगर रिवाइज करना है तो आप तीनों को एक साथ कीजिए ताकि 100 क्वेश्चन का सेट आपका एक बार में बन सके। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी सेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।